सीएम का राज्य कर्मचारियों को तोहफा। योगी सरकार ने बोनस का किया ऐलान। 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। हर कर्मचारी को करीब 7,000 का बोनस। दिवाली से पहले योगी सरकार ने दिया तोहफा। सीएम ने कहा कि बोनस भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो। 1022 करोड़ रुपए का व्ययभार वहन करेगी राज्य सरकार। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बोले ओपी राजभर, बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ तो हम मोर्चा बनाएंगे। संजय निषाद आशीष पटेल से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में हम लोग नामांकन कर रहे हैं, अपनी ताकत का एहसास करने का मौका। बिहार में गठबंधन नहीं तो दूसरा रास्ता देखेंगे। एआईएमआईएम नेता द्वारा सुहेल देव पर टिप्पणी पर बोले, राजनीति में पुरानी बात भुला दी जाती है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। अजय राय ने कहा कि ओपी राजभर एक जमीनी नेता है, मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मंत्री पद से इस्तीफा देकर बिहार चुनाव लड़ें। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बयान। राकेश सचान ने कहा कि ओपी राजभर हमारे गठबंधन के साथी, कोई बात होगी तो बैठकर दूर कर लेंगे। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रहा पॉल्यूशन का ग्राफ। लखनऊ के 5 इलाके येलो जोन में पहुंचे। गोमती नगर तालकटोरा का AQI सबसे खराब। कुकरैल इलाके की हवा अच्छी बताई जा रही। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा का बयान। सुनील शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं। लखनऊ में मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान। ओपी राजभर के मोर्चा वाले बयान पर किया पलट। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि ओपी राजभर से सिर्फ यूपी में गठबंधन, बाकी प्रदेशों के लिए राजभर स्वतंत्र है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान। अनिल राजभर ने कहा कि बिहार में रुझान और समर्थन मिल रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ओपी राजभर के मोर्चा बनाने की बात पर बोले, सभी अपना मोर्चा बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, सपा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। महिलाओं के चेहरे देखने पर सपा को दर्द क्यों? चुनाव आयोग का फैसला सभी के लिए है। बिहार चुनाव में ओवैसी स्वामी प्रसाद मौर्य साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य असदुद्दीन ओवैसी में गठबंधन। स्वामी की पार्टी 8 सीटों पर बिहार में लड़ेगी चुनाव। तेज प्रताप यादव को भी साथ में लाने की तैयारी। जल्द मंच पर बड़े नेता मिलकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी ने कहा कि ग्राम पंचायतें सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं, ये ग्रामीण विकास की आत्मा है। पंचायतों की स्वनिधि बढ़ाने के लिए काम। जिला पंचायत में आर्किटेक्ट तैनाती के निर्देश। अयोध्या में दीपोत्सव पर राम मंदिर में जलेंगे विशेष दीप। दीपोत्सव में जलेंगे मोम के 51,000 खास दीप। भूमि की भव्यता दीपोत्सव में दिखेगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने बनवाए विशेष प्रकार के दीप। मंदिर की फर्श पर नहीं गिरेगा एक भी बूंद तेल। देहरादून में चुनौतियों के बीच बना यात्रा का नया रिकॉर्ड। 48.30 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए। साल 2024 में 48 लाख लोग पहुंचे थे चारधाम हेमकूट। इस बार अक्टूबर में ही आंकड़ा पार होने के से रिकॉर्ड बन गया है। 12 अक्टूबर को अब तक 48,30,393 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। हेमकुंड साहिब समेत चारधाम यात्रा में दर्शन किए। धराली हर्षली में आई आपदा के बीच बना रिकॉर्ड। प्रयागराज में बंदर का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। बंदर ने पेड़ से लुटाए 500 के नोटों की बारिश देखते ही लोग बटोरने लगे रजिस्ट्री कराने। सोराव तहसील आया था युवक की बाइक से बंदर ने निकाला था बैग। लोगों ने नोट बटोर कर युवक को वापस किया। गंगानगर जोन के सोराव तहसील का मामला। श्रावस्ती में नकली नोटों के इंटरस्टेट नेटवर्क का पर्दाफाश। यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब तक गैंग के तार। नेपाल बॉर्डर के रास्ते सप्लाई करने की आशंका। जनरल स्टोर की आड़ में चल रहा था गोरख धंधा। भाई बहन की जोड़ी चला रही थी पूरा नेटवर्क। बहन पंजाब से लाती थी नकली करेंसी की खेप भाई करता था सप्लाई। पुलिस, SOG, IB और SSB की संयुक्त छापेमारी। अभियुक्त भाई गिरफ्तार। नकली नोट बरामद। चंडीगढ़ पुलिस का श्रावस्ती पहुंचकर हुआ बड़ा खुलासा। थाना हरदर गिरट बाजार का मामला।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिया बड़ा बयान। अजय राय ने कहा कि जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी पूरी मजबूती से खड़े हैं। आज हम सब पूरी ताकत से अपने नेता के साथ खड़े हैं, क्योंकि वे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अत्याचार और अन्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। किसी और बड़े नेता ने इस मुद्दे को उस तरह नहीं उठाया जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। बैठकें चल रही हैं, हम सीटों की संख्या तय कर ली है। अब सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। बिहार की जनता को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। बिहार चुनाव पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन यानी कि लल्लन सिंह ने बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर महागठबंधन के नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जनता के समर्थन में लड़ना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि यह गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। इस पार्टी में कोई भी नीतीश कुमार की सहमति के बिना आगे नहीं बढ़ता है। सीट बंटवारे से लेकर व्यक्तिगत सीटों के आवंटन तक सब कुछ नीतीश कुमार की जानकारी में है और उनकी सहमति से किया जा रहा है। इस महागठबंधन लोगों के चुनाव में जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में नाइट पार्टी, हॉस्टल के एक छात्र सस्पेंड, अन्य पर जुर्माना। डीजे की तेज आवाज नाइट पार्टी पर कार्रवाई हुई है। आयोजक पर 10,000, छात्रों पर 5-5 हजार का जुर्माना। वीडियो वायरल पर कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की। रायबरेली में हाजीपुर गांव में बिजली कर्मचारियों पर हमला, बकाया बिल कनेक्शन काटने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा, सरकारी दस्तावेज भी फाड़े गए। वायरल वीडियो में मारपीट देखी गई। अभियंता सुनील कुमार की तहरीर पर एफआईआर, छोटेलाल पंचम, प्रदीप पुष्पा समेत 10 अज्ञात पर एफआईआर। गोरम्बा बख्शगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। प्रयागराज में होमगार्ड जगतपाल सिंह का अवैध असलाह के साथ वीडियो हुआ वायरल। असलहे के साथ वीडियो किया गया वायरल। दबंग छवि दिखाने की कर रहा था कोशिश। फूलपुर थाने में तैनात है जगतपाल सिंह। बेटे राजशेखर का असलहे के साथ फोटो। फूलपुर थाना क्षेत्र के नरई गांव का मामला।